हीना पूजिए विप्र सकल पूजिए विप्र सकल गुणहीना पूजिए विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा शूद्र न गुण परहित सरिस धर्म नहीं भाई धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अदवाई पर पीड़ा सब नहीं अदवाई। इसलिए किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द आए उसे इंसान। छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है। अच्छा, सारी सभा खड़ी है। ये द्रौपदी क्या कह रही हो तुम? बोले हाँ, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। युधिष्ठिर ने कहा केशव आप बताइए इसका क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या? सबको गाने याद हैं। बता क्या सलूक किया जाए? भगवान श्री कृष्ण भी कृष्ण है साहब। साम दाम दंड भेदी अगर कोई है तो वो कृष्ण योगेश्वर। भगवान कृष्ण का जवाब सुनिए। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम, ये ब्राह्मण का पुत्र है, हत्या के योग्य नहीं है। और आतताई बदारहणा, ये बेटों का हत्यारा है, इसको मार दिया जाए। अब किसी सभा में किसी का फैसला करना हो, 5-5 बेटे जिसने मार दिए हो, उसकी मां खड़ी हो और फैसले में कोई ये कहे कि इसको छोड़ भी दो और इसको मार भी दो। युधिष्ठिर ने कहा केशव तुम्हें सिर्फ मजाक के, हंसी के और कुछ नहीं आता। युधिष्ठिर क्या जाने ठाकुर को। बोले मैं कहता हूं ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई बदारहणा, यातताई है, इसको मार डालो। सबने कहा कृष्ण ऐसे करुण प्रसंग पर तुम्हें मजाक सूझ रहा है? भगवान ने कहा ये मजाक नहीं है, मैं सत्य कहता हूं। बोले क्या कहता हूं? मैं सत्य कहता हूं। क्या? कि बालकों के हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए और गुरु के पुत्र की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो जिसकी हत्या भी ना करनी हो और जिसको मारना भी ना हो और जिसको छोड़ना भी हो तो उसका दंड क्या है? बोले उसका दंड है कि इसकी आधी मूंछ उड़ा दो, इसकी आधी मूंछ उड़वा दो और आधा गंजा करके नगर से देश निकाला दे दो। आहा, देश निकाला। आपने देखा होगा राजस्थान में जो व्यक्ति बहुत कर्जों में डूब जाता है, जो व्यक्ति बहुत कर्जे में डूब जाता है, उस व्यक्ति को बीच मारवाड़ में, बीच राजस्थान की नगरिया के बीच पंचायत करके पूरे नगर के लोगों को इकट्ठा करके और उस पर बिठा करके उसकी पगड़ी को ठोकर मरवा दी जाती है। उसकी पगड़ी को ठोकर मार दी और जैसे उसकी पगड़ी को ठोकर लगती है समाज के बीच में, तो जो सम्माननीय व्यक्ति होता है उसका वैसे ही मरण हो जाता है। इसलिए पूजिए विप्र सकल गुण हीना, पूजिए विप्र सकल गुण हीना शूद्र ना गुण गण
प्रवीणा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई बदारहणा। इसको गंजा करके, इसको आधी मूछ दाढ़ी उड़ा करके नगर से बाहर निकाल दो। और ऐसा ही हुआ, अश्वत्थामा को देश निकाला दे दिया गया। और जिसको आधा गंजा आधी मूछे उड़ा करके देश निकाला दे दिया हो, उसके लिए इससे बड़ी मौत और कोई नहीं हो सकती एक सम्माननीय व्यक्ति की। मेरे भाई बहन, लेकिन अश्वत्थामा ने सोचा मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती इस कृष्ण ने की है। अश्वत्थामा ने एक और ब्रह्मास्त्र का संधान किया और सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, सावधान सावधान सावधान। अब जिस गर्भ पर ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का संधान करने के लिए जा रहा है, ये और कोई नहीं, इस भागवत की कथा का परम श्रोता परीक्षित है, परीक्षित है। अश्वत्थामा ने संधान किया और जैसे ही उत्तरा के गर्भ पर अभिमन्यु की धर्मपत्नी जैसे ही संधान किया उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का, तो कहते हैं ये उत्तरा भी ना अर्जुन की शरण गई, ना युधिष्ठिर की शरण गई, ना सहदेव की, ना नकुल की, ना भीम की। पति तो मेरा है ही नहीं, मर गया। किसकी शरण में गई? कृष्ण की। और जाकर के कहने लगी, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे ऊर्ध्वभावो कृष्ण, भक्ता नाम भयंकर। हे कृष्ण रक्षा करो, रक्षा करो, दीन बंधु दया करना करना, दीन बंधु दया करना, दीन बंधु दया करना करना, दीन बंधु दया करना करना, गोपाल कृपा करना करना, गोपाल कृपा करना करना, नंदलाल दया करना करना, लाल दया दया करना, दीन बंधु दया करना करना, दीन बंधु दया करना। उत्तरा भागी कृष्ण के कक्ष की ओर, हे केशव, हे केशव, रक्षा करो, रक्षा करो, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। भगवान कृष्ण ने कहा, उत्तरा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अच्छा देखिए, ये जो परीक्षित के गर्भ पर संधान है उत्तरा के, ये ब्रह्मास्त्र सीधा उत्तरा के गर्भ की ओर जा रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उत्तरा दो पल के लिए अपने मन में ऐसा भाव लाओ कि मैं तुम्हारा बेटा हूं। आंख बंद करके उत्तरा ने सामने खड़े श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में मात्र निहारा। इतनी देर में भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपनी गदा घुमाई है भगवान ने, चक्रधारी भगवान ने, और उस ब्रह्मास्त्र का खंडन कर दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का खंडन हुआ, उत्तरा पुत्री कैसा महसूस कर रही हो, कैसा अनुभव कर रही हो? चरणों में जा गिरी ये पुत्र वधू। हे प्रभु, दीन बंधु, दयालु, अगर आप ना होते तो आज मेरे पुत्र को बचाने वाला कोई नहीं था। इस पांडव कुल में पानी देने वाला भी कोई बचता नहीं। सामने कुंती खड़ी है,